सिंध बल्दियाती इलेक्शन का पहला मरहला कहीं तूतकार तो कहीं मारधाड़। कंदकोट, नौशहरो फिरोज, ठल, कशमोर और कंडियारों में कारकुन आमने सामने आ गए। कंदकोट में डंडे लगने से 30 कारकुन जख्मी हुए और मुतादिद गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। पोलिंग स्टेशन टोटरी बंगलों से पोलिंग अमले के 10 अफराद भी अगवा हुए। सिंध बल्दियाती इलेक्शन का पहला मरहला कहीं तूतकार तो कहीं मार धाड़। कंदकोट, नौशहरो फिरोज, ठल, कशमोर और कंदियारों में कारकुन आमने सामने आ गए। कंदकोट में डंडे लगने से 30 कारकुन जख्मी हुए जबकि मुतादिद गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। पोलिंग स्टेशन टोड़ी बंगलो कंदकोट में पोलिंग अमले के 10 अफराद को अगवा कर लिया गया। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन के पहले मरहले के तहत 14 अजला में पोलिंग का अमल जारी है जो शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगा। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए 40,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार तैनात किए गए, लेकिन पोलिंग के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में दंगे फसाद के वाक़यात भी पेश आए हैं। नौशहरो फिरोज़ के इलाके बरिया सिटी में वोटर्स के दरमियान तसादुम हुआ है जबकि इसके अलावा ठल, कशमोर और कंदियाड़ों में कारकुन आमने सामने आए हैं। और सिंध के 14 अजला में बल्दियाती इलेक्शन कई अजला में लड़ाई झगड़े के वाक़यात रिपोर्ट हुए। कंदकोट में JUIF और पीपल्स पार्टी के कारकुनों के दरमियान तसादुम के नतीजे में 30 अफराद जख्मी हुए। ठल में फायरिंग तो घोटकी में खवातीन ने वोट कास्ट न करने देने पर एहतजाज किया है। कंदकोट में बल्दियाती इलेक्शन के दौरान झगड़े शुरू हो गए। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर पीपल्स पार्टी और JUI के कारकुनों में तसादुम जारी है। तफसीलात बता रहे हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे दिलीप कुमार। यहाँ पे पुलिस बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। बल्दियाती इलेक्शन को सही नमूने पुरअमन करने के लिए हमारी SSP अमजद अहमद शेख और डिप्टी कमिश्नर जो DRO भी हैं उनसे बार बार रब्ते करने की कोशिश कर रहे हैं, वो रब्ता भी नहीं कर रहे हैं और फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं। तो इस वजह से यहाँ पे सूरत हाल इंतहाई गंभीर है। UC दद्दड़ है, वहाँ पे जो टोड़ी बंगलो की पोलिंग स्टेशन थी उसके जो मुसल्ह अफराद के उन्होंने वहाँ पे फायरिंग कर दी, धावा बोला और 10 जो अमले के अफराद थे उनको अगवा कर लिया गया है और अमले का जो सामान था वो सारा सामान लेके कच्चे की तरफ फरार हो गए, लेकिन उनकी बाजियाबी के लिए ताहाल कोई कोशिश नहीं की गई है और ना ही पुलिस वहाँ पे पहुँच सकी है। तो ओवरऑल देखा जाए तो तंगवानी की मुख्तलिफ UCs में यहाँ पे वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 6 तो वार्ड नंबर 16 मुख्तलिफ वार्ड में अभी भी कशीदगी बरकरार है। अगर रेंजर्स यहाँ पे जल्द न पहुँची तो हो सकता है जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा हालात इससे भी बदतर होते जाएं। तो यहाँ पे सूरत हाल वैसी को वैसी है, लेकिन पहले जो सुबह हम देख रहे थे कि लोग कतारों की सूरत में खड़े थे यहाँ वोट डालने के लिए, लेकिन खौफ के बायस लोग कतारें छोड़ के घरों की तरफ भाग गए हैं। तो इस वजह से टर्न आउट भी बहुत कम होने की तवक्का की जा रही है। जी। और नवाबशाह में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में कहीं पोलिंग सुस्त रवि का शिकार रही तो कहीं ताखीर का। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर उम्मीदवारों का निशान है ही नहीं जबकि इलेक्शन कमीशन की नाअहली भी सामने आ गई है। इससे मुतल्लिक मज़ीद तफसीलात बताएंगे नवाबशाह से हमारे नुमाइंदे अब्दुल खालिक। बल्दियाती इलेक्शन के पहले मरहले में ज़िला शहीद बेनज़ीराबाद नवाबशाह की 2 म्युनिसिपल कमेटी और 6 टाउन कमेटियों में इलेक्शन का सिलसिला जारी है। 6 टाउन कमेटियों में नवाबशाह, दौड़, बांदी, जाम साहब, काजी अहमद शामिल हैं, जबकि इलेक्शन पोलिंग शुरू होने के बाद में मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर इंतहाई बदमज़गी की कैफियत तारी है। पोलिंग का अमल सुस्त रवि का शिकार है। यूनियन कौंसिल नंबर 8 के अंदर मुसल्लह अफराद असले के ज़ोर के ऊपर बैलेट पेपर और इलेक्शन का सामान उठाकर ले गए, जबकि मुख्तलिफ पोलिंग जो स्टेशन है वहाँ से ये शिकायत भी मसूल हो रही है कि उम्मीदवारों के इंतखाबी निशानात बैलेट पेपर पर शामिल नहीं है। इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन की इंतहाई नाअहली और बेज़ाब्तियाँ भी सामने आई है, जिसकी वजह से जो वोटर्स हैं वो इंतहाई कशमकश का शिकार हैं कि आया किसको वोट दें। इन तमाम सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी भी मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर तैनात की गई है। जी। उधर कंबर शाहदात कोट में शदीद गर्मी और बिजली की तवील लोड शेडिंग की वजह से मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स और अमले का बुरा हाल है। वोटिंग का अमल भी सुस्त रवि का शिकार है। तफसीलात जानते हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे एहसान जुनेजो से। जी एहसान, बताइएगा। जी, कंबर शाहदात कोट ज़िला में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से पोलिंग का अमल बिला तातुल जारी है। शहर ज़िला भर में मुख्तलिफ तहसीलों में इस वक्त कोई भी नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आ सका है, जबकि वोटर्स की जो तादाद है वो सुबह की निस्बत इस वक्त कुछ ज़्यादा है और मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशनों पर हमने देखा है कि वोटर्स कतारों की सूरत में मौजूद हैं और हक़ राय दही का इस्तेमाल करना चाहते हैं। यहाँ बिजली जो है वो लोड शेडिंग के सिलसिले में बंद की जा चुकी है। ना सिर्फ यहाँ बल्कि हमें इतलात हैं कि मुख्तलिफ शहरों में भी लोड शेडिंग की जा रही है, जिसकी वजह से जो वोटर्स हैं और ख़ास तौर पर
अमला है वो शदीद मुश्किलात का सामना है। सेब को हकाम से हमने बात करने की कोशिश की है, लेकिन कोई भी उनका मौक़िफ़ सामने नहीं आ सका है। सिविल अस्पताल तालका अस्पताल के पोलिंग स्टेशन में गुज़श्ता 2 घंटे से बिजली बंद है, जिसकी वजह से पोलिंग का अमल सुस्त हो चुका है। वोटर और अमले ने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर नोटिस लिया जाए और बिजली की जो लोड शेडिंग है वो ख़त्म करके बिजली की सप्लाई बहाल की जाए। जी, लाड़काना में पोलिंग का अमल जारी है। गर्मी के बायस पोलिंग स्टेशंस पर वोटर्स की तादाद इंतहाई कम दिखाई दे रही है। मजीद बता रहे हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे तारिक महमूद दुरानी। के हवाले से लाड़काना ज़िला में इस वक्त जो वोटिंग का अमल है वो जारी है। 8,42,000 यहाँ पर जो वोटर्स है वो अपना हक़ रायदही इस्तेमाल कर रहे हैं और 700 से ज़ायद यहाँ पर पोलिंग स्टेशन इलेक्शन कमीशन की जानिब से बनाए गए हैं, जिसमें से 270 को इंतहाई हसास करार दिया गया है। बात की जाए तो टर्न आउट की, इस वक्त लाड़काना ज़िला के तमाम 700 से ज़ायद जो पोलिंग स्टेशन हैं उस पर जो वोटर्स की जो तादाद है वो इंतहाई कम दिखाई दे रही है। 10% के अंदर अंदर जो वोट हैं वो कास्ट हुए हैं, वो मर्दों के पोलिंग स्टेशन हो या वो ख़वातीन के पोलिंग स्टेशन हो। इस वक्त लाड़काना ज़िला में कहीं से भी कोई नाखुशगवार वाक़या तो पेश नहीं आया, लेकिन टर्न आउट शदीद गर्मी के बायस यहाँ कम ज़रूर दिखाई दे रहा है। जी।